डीजीसीए ने क्या गलती की, नोटिस देने के बाद भी कैसे उड़ा जहाज़। दूसरी, अडानी जी के जो एयरपोर्ट है उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, कैसे उड़ने दिया जहाज़ जबकि डीजीसीए की क्लियरेंस नहीं थी, उनके नोटिस ने। तीसरी, टाटा कंपनी ने ये जहाज़ उड़ा कैसे दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। चौथी, पाकिस्तान और चाइना का सबोटाज तो नहीं था कुछ, ये हैकिंग करके, जो अभी हम मशीनों की बात कर रहे हैं हैकिंग करने की, ये ड्रीम लाइनर भी हैक हो सकता है, इसके बारे में भी बहुत सारे लेख लिखे जा चुके हैं। पांचवी, क्या रूपानी जी का भी कोई एंगल था? ये 5 चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पारदर्शी तरीके से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। उसके बाद इसको एक्सीडेंट डिक्लेयर करना उचित रहेगा। ये पिटीशन आरएसएस के लोगों ने ही या उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड लोगों ने डाली है। 25 करोड़ से कम मांगना, आरएसएस की मदद करना। 1-1 करोड़ रुपए तो उनको मिले हैं जो प्लेन में बैठे थे, जो टाटा ने दे दी अपनी जान छुड़ाने के लिए, जैसे अपनी जेब से दे रहा है। हमारे और आपके ही पैसे हैं वो भी। इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी। ये मोदी सरकार को मदद करने के लिए पिटीशन डाली गई। 50 लाख क्या होते? 50 लाख एक मेडिकल कॉलेज में जो 1 नंबर के पैसे खर्च होते तो वो अलग बात है। रिश्वतें कितनी ली जाती हैं पता है? अगर एक जो विद्यार्थी था वहाँ पे, उसको अगर 25-25 करोड़ भी दिए जाएंगे वो भी कम है। ये मोदी सरकार को हेल्प करने के लिए पिटीशन डाली गई है। सबसे पहला काम क्या है, इसमें साजिश का पता लगाना। एक्सीडेंट बताना देश के खिलाफ सबसे बड़ी गद्दारी है जो अमित शाह साहब ने कही है। इसको बिना किसी छानबीन के एक्सीडेंट बता के इन्होंने डीजीसीए की मदद की, इन्होंने टाटा कंपनी की मदद की, इन्होंने अडानी की मदद की। सबको क्लीन चिट एक झटके में दे दी। पाकिस्तान और चाइना को क्लीन चिट एक झटके में दे दी। कहीं ये सबोटाज तो नहीं था? ये 4 पॉइंट की क्लीन चिट अमित शाह साहब ने वहाँ के जाके दे दी। लोग तो रूपानी जी को लेके क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 5 चीज़ों के बारे में। पहली, डीजीसीए ने क्या गलती की, नोटिस देने के बाद भी कैसे उड़ा जहाज़। दूसरी, अडानी जी के जो एयरपोर्ट है उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, कैसे उड़ने दिया जहाज़ जबकि डीजीसीए की क्लियरेंस नहीं थी, उनके नोटिस ने। तीसरी, टाटा कंपनी ने ये जहाज़ उड़ा कैसे दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। चौथी, पाकिस्तान और चाइना का सबोटाज तो नहीं था कुछ, ये हैकिंग करके, जो अभी हम मशीनों की बात कर रहे हैं हैकिंग करने की, ये ड्रीम लाइनर भी हैक हो सकता है, इसके बारे में भी बहुत सारे लेख लिखे जा चुके हैं। पांचवी, क्या रूपानी जी का भी कोई एंगल था? ये 5 चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पारदर्शी तरीके से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। उसके बाद इसको एक्सीडेंट डिक्लेयर करना उचित रहेगा। ये पिटीशन आरएसएस के लोगों ने ही या उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड लोगों ने डाली है। 25 करोड़ से कम मांगना, आरएसएस की मदद करना। 1-1 करोड़ रुपए तो उनको मिले हैं जो प्लेन में बैठे थे, जो टाटा ने दे दी अपनी जान छुड़ाने के लिए, जैसे अपनी जेब से दे रहा है। हमारे और आपके ही पैसे हैं वो भी। ये इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी की कीमतें 1-1 करोड़ में तोलने वाले बेईमान लोग आरएसएस और बीजेपी जैसे मनुवादी मानसिकता के। देखिए, जो लोग बुलाए जाते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कर दिया, बेल दे दिया, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पहले। क्या उस गेस्ट से, आजकल क्या हो रहा है, जितने भी ये क्रिमिनल टेलीविजन्स हैं वो गेस्ट को पैसे दे के भी बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको ये बोलना है, उसका जवाब ही होगा। ये मुर्गों की तरह एक दूसरे को लड़वाते हैं। तो अगर ये साजिश थी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी किसी को बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। गोदी मीडिया के एंकर तो लगातार मीडिया एथिक्स का उल्लंघन करते हैं, कई बार उन पर जुर्माना भी लगाया गया है, मंत्रालय द्वारा उनके लिए एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ी है। ऐसे में गोदी मीडिया पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो लोग सरकार की मदद करने के लिए, उनके सहयोग से ये सब कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग तो शामिल है ना इस अपराध में। तो ये समझना चाहिए हमें, जो लोग अपराध करा रहे हैं, जो खुद इन केसेस में, जब भी ये केसेस दर्ज होंगे, मुलजिम बनेंगे, वो कभी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये तो मुंह दिखाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ये जो एडवाइजरीज जारी भी होती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के समय पे सरकार में बैठे अधिकारियों के काम ज़्यादा आ नहीं पाएंगी। उन लोगों को ये सब आपराधिक गतिविधियों का सहयोगी के रूप में एक केस फेस करना ही पड़ेगा, बिल्कुल इसका सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल भी जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उससे खुश नहीं हूँ। अब बाकी जो लोग हैं उनके कानूनी सलाहकार, अब वो केस विड्रॉ करें या कुछ भी करें, ये उनके ऊपर है। ये अमानतुल्लाह साहब से पूछना चाहिए, ये सलमान खुर्शीद साहब से पूछना चाहिए, जिस रास्ते पे ये केस जा रहा है। मेरी राय ये है, पर मैं ये
पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात बोल रहा हूँ। ये रास्ता ठीक नहीं है, ये जिस रास्ते में जा रहा है ये सही कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए, मैं 27 तारीख को बिहार जा रहा हूँ, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा मैं, और पेपर बैलेट वापस लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, उसके लिए आंदोलन की घोषणा करूँगा। मैंने अभी आज ऐलान किया भी है, जो भी लोग अपना कोई भी आंदोलन करके न्याय हासिल करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपना पहला डिमांड रखनी चाहिए, मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, वरना किसी भी सरकार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप कोई भी आंदोलन करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार को डर ही नहीं है, क्योंकि वो जनता के मतों से नहीं, चोरी के मतों से जीत के सरकारें बन रही हैं।